नाज़रीन आदाब। 28 जनवरी 2023 मुताबिक 16 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सनतकार गौतम अडानी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मरकज की अग्निवीर स्कीम पर सख्त निशाना लगाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत की मुल्क की खारजा और स्ट्रेटेजिक पॉलिसियां और तरक्याती प्रोग्राम सनतकार गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जिसकी आलमी सतह पर तहकीक की जानी चाहिए। राहुल के बयान पर मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि मिस्टर गांधी बहुत संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, उन्हें इल्जामात को साबित करने के लिए दस्तावेजात फराहम करने होंगे। वहीं रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके लीडरान तमाम बड़े घोटालों में मुलविस थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की छवि को दागदार किया है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करने पर मुसाफिरों की जेबें ढीली होने वाली हैं। बसों के किरायों में 25 पैसे फी किलोमीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है और बढ़े हुए किराए का इतलाक पीर की रात से हो गया है। इससे रोडवेज को 30 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा मिलेगा। वहीं राजधानी लखनऊ में ऑटो से सफर करना अब महंगा हो गया है। अब फी किलोमीटर 10 रुपए 24 पैसे वसूल किए जाएंगे। पुराने उसूल के मुताबिक पहले 1 किलोमीटर का किराया 6 रुपए 39 पैसे था। इसके बाद हर आधे किलोमीटर का किराया 3 रुपए 4 पैसे था। अब हद खत्म हो चुकी है, यानी अगर 1.5 किलोमीटर का सफर है तो इससे 2 किलोमीटर का किराया वसूल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को बिल्किस बानो केस की समाअत के लिए रजामंदी का इजहार करते हुए कहा कि वो जल्द ही इसके लिए एक खुसूसी बेंच तश्कील देगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता की अर्जी पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया। खुसूसी तस्करे के दौरान वकील ने इस मामले की जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान के बाद हुकूमत हिंद ने तुर्की की तरफ अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है और इसी सिलसिले में हिंदुस्तान के 51 अहलकार तुर्की पहुंच चुके हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगल को ट्वीट के जरिए ये इत्तला फराहम की। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गाजियाबाद की खुसूसी अदालत के सम्मन को मनसूख करने के लिए सहाफी राना अयूब की अर्जी को मंगल के रोज मुस्तरद कर दिया। ताहम बेंच ने अयूब को मुताल्लिका अदालत में अपना एतराज दाखिल करने की इजाजत दी है। समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर घरेलू मईशत को चौपट करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरकजी बजट के साथ बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत में अवाम पर महंगाई की मार पड़ना शुरू हो गई है। साबिक वजीर आला ने कहा कि इस महंगाई से बच्चों के दूध में भी कटौती हो रही है और सफर भी महंगा हो गया है। जनरल बस खिदमात का किराया 25 पैसे फी किलोमीटर बढ़ाने के साथ ही लखनऊ शहर में ऑटो किराए में भी इजाफा हो गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कहीं कोई कमी नहीं हुई। अशियाए खुर्दनी में इजाफे से अवाम क्या खाएं और क्या बचाएं और अपनी घरेलू जरूरियात कैसे पूरी करें और जिंदगी का गुसर बसर कैसे करें, ये सवाल सबके सामने है। रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने से मुताल्लिक समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट दयाशंकर सिंह ने कहा कि बीजेपी हुकूमत इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रही है, न कि साबिका हुकूमत की तरह सिफाई महोत्सव में अदाकारों को बुलाकर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बलिया में पहली बार बाहर से आए कारोबारियों ने हजारों करोड़ के अखराजात से बड़ी सनतें लगाने की तजवीज दी है। उन्होंने कहा कि बलिया में इंडस्ट्रियां खुलने पर बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। शहादत सानिया जहरा शहजादी हजरत ज़ैनब कुबरा के मौके पर सानिया जहरा कमेटी रोज़ा ज़ैनबिया की जानिब से 14 और 15 रजबुल मुरज्जब को बाद नमाज मगरिबैन टिकैत राय तालाब वाक़ शबीह रोज़ा ज़ैनबिया में 2 रोज़ा मजालिस का इनेकाद किया गया। शबीह रोज़ा ज़ैनबिया के मौलाना ताहिर जरवली हाल में 14 रजबुल मुरज्जब को बाद नमाज मगरिबैन हुई मजलिस को मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने खिताब किया, जबकि 15 रजब की मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना मुस्तफ़ा अली खान ने सानिया जहरा जनाब ज़ैनब कुबरा की सीरत पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज मुआशरे में फैली बुराइयों की असल वजह यह है कि लोगों ने कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होना छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के हरैया इलाके में वाक़ HDFC बैंक से धोखाधड़ी करके रुपया निकालने के मामले में अदालत की हिदायत पर ब्रांच मैनेजर समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जराये ने मंगल को बताया कि हरैया थाना इलाके के शंभूपुर ग्राम बाशिंदे कौशल्या पांडे ने तहरीर दी थी कि चेक पर फर्जी दस्तखत करके उनके खाते से ब्रांच मैनेजर की मिली भगत से अभिषेक, राम नयन मिश्रा, योगेश, अशोक पाठक ने 5000 रुपए निकाल लिए। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और शवाहिद और दस्तावेजात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के वजीर मेहनत और रोजगार अनिल राजभर ने मंगल को सर्किट हाउस में कहा कि समाजवादी पार्टी के सरबराह गुमराही का शिकार हैं और उनकी पार्टी ढोंगी है। राजभर ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी पार्टी की मनसूबाबंदी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मौर्य से एसपी सदर अखिलेश यादव के इशारे पर जानबूझकर बयान दिलवाया गया है। राजभर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बीजेपी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि आसमान पर थूकने वालों का हश्र बुरा होता है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक तुर्किया में तबाहकुन 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले थे। शाम और तुर्किया में 4300 से ज़ायद अफराद जा बहक और हज़ारों ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि मलबे से लाशें और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुल्क भर में एक हफ्ते के सोग का ऐलान कर दिया है, जिसके दौरान कौमी परचम सरनगू रहेगा और तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनरल असेंबली में अपनी तकरीर में कहा कि हमने 2023 का आगाज़ ऐसे हालात और चैलेंजेस में किया है जिसकी मिसाल हमारी ज़िंदगियों में नहीं मिलती। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गुज़श्ता माह साइंसदानों और सिक्योरिटी माहिरीन ने दुनिया की तबाही सिर्फ 90 सेकंड में हो जाने का अंदाज़ा लगाया है, जो इंसानियत की तबाही के लिए एक इशारा है। गुटेरेस ने कहा कि रूस यूक्रेन मामले को 1 साल होने को आया, लेकिन सुलह के इम्कानात कम और तशद्दुद और खून खराबे के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में कहा कि अगर हर मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी करे तो अमन व अमान कायम और यकीनी हो जाएगा। ब्रितानिया में पीर को हेल्थ सर्विस की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल शुरू हो गई। सेहत के शोबे ने मुकम्मल तौर पर काम रोक दिया। ब्रितानवी महकमे सेहत की 75 साल तारीख में पहली बार लाखों हेल्थ वर्कर्स एहतिजाजन हड़ताल पर चले गए हैं। कारकुनों की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा जोर पकड़ गया है। इतनी बड़ी हड़ताल से सरकारी नेशनल हेल्थ सर्विस पर मजीद बोझ बढ़ गया है। नर्सों के साथ साथ एम्बुलेंस ड्राइवर भी सरापा एहतिजाज बन गए हैं। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर स्टीफन पुइस का कहना है कि इस हफ्ते होने वाले एहतिजाज में फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ इतवार के रोज एक गैर मामूली बीमारी के साथ तवील जंग के बाद दुबई में इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 79 बरस थी। साबिक सदर की नमाज जनाजा कैंट कराची के पोलो ग्राउंड में अदा की गई। काला पुल चेंसरगोट के करीब वाक़ आर्मी कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अगरचे हुक्काम की जानिब से उनकी तदफीन के सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले अपने एक बयान में साबिक सदर के करीबी साथी ने कहा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ की तदफीन पूरे फौजी एजाज और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ फौजी कब्रिस्तान में की जाएगी। फ्रांसीसी ज़राए अबलाग के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 20 दाइशी दहशतगर्द जेल से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 2000 कैदी उस जेल में मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक दाइश दहशतगर्द ग्रोह से था। तुर्की की सरहद के करीब वाक़े इस जेल के एक ओहदेदार ने बताया कि ज़लज़ले के बाद कैदियों ने बगावत कर दी और जेल के बाद हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया कि इस जेल में 1300 से ज्यादा दाइशी कैद थे। उधर बताया जा रहा है कि यह वाक़या ऐसी हालत में पेश आया है कि जब शाम के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है और मलबे में दबे अफराद को बचाने की कोशिशें तेजी से की जा रही हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।